आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello, so the question is direction. Read the following given information carefully and answer the questions. 8 people A, B, C, D, E, F, G, and H were born on the same date but in different years, that are 1972, 1980, 1958, 1960, 1968, 1988, 1999, and 1962. Calculating all ages with respect to the year 2019. G was born 8 years after B. A was born in an even number of years. Only one person was born in the odd number year whose age is a multiple of 2. H is the youngest among all. C is not younger than A. The difference between the age of B and the person who was born in the year 1958 is 2 years. B is not older than F, whose age is 61. The age difference between D and E is 10 years. D is 10 years older than the one who is 4 years younger than G. Now we have to tell that who is the oldest among all. So guys, to begin with, यहाँ पर हमारे पास टोटल में कितने वेरिएबल है? वेरिएबल हमारे पास 3 है, ठीक है? We are having 3 variables. पहला वेरिएबल यहाँ पर किसका है? जो लोग हैं ए बी सी डी एफ जी एच एच तक, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया वेरिएबल है पर्सन का, उसके बाद है ईयर ऑफ बर्थ और थर्ड वाला है एज का, ठीक है? तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ईयर को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको ईयर लिखना है, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले देखूं कि सबसे पहले कौन सा ईयर आ रहा है, तो वो कौन सा ईयर है? 1958 है। यहाँ पे मैं लिखा 1958, ठीक है? इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? 1958 हो गया है, अब मैं लिखूंगा 1960, फिर मैं लिखूंगा 1962, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1962 के बाद कौन सा ईयर दिख रहा है आपको? 1962 के बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है 1968, ठीक है? और कोई भी नहीं है यहाँ पर, 1968। फिर हमारे पास है 1972, राइट? 1972 के बाद कौन सा बच गया? 1980 आ गया, ठीक है? यहाँ पर लिखा 1980। अब 2 ईयर और रह गए, एक है 1988 और एक है 1999। तो ये मैंने सारे ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब मुझे बस करना ही है कि एक तरफ मुझे लिखना है पर्सन को कि कौन सा पर्सन किस ईयर में आएगा अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ बर्थ, और एक में लिखता हूँ एज। तो पहले मैं एज लिख लेता हूँ, ये तो मैंने लिखा ईयर। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एज। तो एज इनकी कितनी कितनी बनेगी? अगर कोई 1958 में पैदा हुआ है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? अगर आप इसको माइनस करेंगे 2019 में से, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 61। इसकी एज 61 ईयर्स होनी चाहिए। वहीं अगर मैं 1960 वाले की बात करूँ तो इसकी एज होनी चाहिए 59। इसकी एज कितनी होगी? इससे आप 2 साल कम कर दीजिए, यानी कि 57। अगेन आप इसमें से 6 साल कम कर दीजिए तो यहाँ पर 51 आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर 4 साल कम करूँ तो यहाँ पर 47 आ गया, ठीक है? 1980 में से अगर मैं फिर से 6 साल कम कर रहा हूँ तो 41 मिलेगा, इजंट इट? एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैं इसमें से 39 मिलेगा, यहाँ पर 39, ठीक है? यहाँ पर क्या करना है? 8 साल और कम कर देने हैं। 8 साल कम कर दोगे तो कितना मिल गया? 31 मिल गया। और ये तो आपको सिंपली पता है कि 20 आएगा, ठीक है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ईयर और एज के बारे में आपको पता चल गया कि ये ईयर पे इतनी एज बैठ रही है 2019 के रेस्पेक्ट में। अब बस यहाँ पर हमको लोगों को फिट करना है, ठीक है? तो अगर मैं लोगों को फिट करना शुरू करूं तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मुझे क्या देखना है? पहले आपको क्या गिवन था? दैट जी वाज बोर्न 8 इयर्स आफ्टर बी, तो ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ए वाज बोर्न इन एन इवन नंबर ऑफ ईयर्स, ओके? ये भी काम की इंफॉर्मेशन है, बाद में देखेंगे इसको। ओनली वन पर्सन वाज बोर्न इन ऑड नंबर ईयर हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 2। तो यही देख के आपको पता चल गया कि इस ईयर की बात हो रही है, बिकॉज एक ही ऑड नंबर ईयर है 1999। फिर क्या गिवन है? एच इज यंगेस्ट अमंग ऑल, तो सीधी सी बात है एच तो यहाँ पर आ गया। 20 साल जो सबसे कम एज है वो किसकी होगी? वो एज होगी एच की। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या गिवन है? सी इज नॉट यंगर देन ए। इसका मतलब ये होगा कि जो सी होगा, सी विल बी हैविंग द मोर एज देन ए, यानी कि सी इज एल्डर देन ए। तो सी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। कहां पर आएगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। आगे क्या गिवन है? द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड द पर्सन हु वाज बोर्न इन द ईयर 1958 इज 2 इयर्स। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो भी 1958 में पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी एज में और बी की एज की डिफरेंस, बी की एज में
2 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर तो बी आ जाएगा 1960 वाले में, राइट। फिर क्या गिवन है, फिर आपको गिवन है, आपको क्या गिवन था, बी इज नॉट ओल्डर टू एफ हुज एज इज 61। तो एफ की 61 गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एफ की एज कितनी है, एफ हुज एज इज 61, यहाँ पर मैंने लिख लिया एफ, ठीक है। आगे क्या बताए, एज डिफरेंस बिटवीन डी एंड डी इज 10 ईयर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब 10 साल का गैप आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहां पर दिख रहा है, आपको 1962 1972 में 10 का गैप दिख रहा है, ठीक है। आगे क्या गिवन है, दैट डी इज 10 ईयर्स ओल्डर देन द वन हु इज 4 ईयर्स यंगर देन डी, तो यंगर देन जी। तो जैसे ही मैंने देखा मुझे समझ में आ गया कि डी तो यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि डी क्या है, 10 ईयर्स, डी और ई की एज के बीच में 10 साल का अंतर है, और ई आने वाला है यहाँ पर। अब इससे होगा क्या कि अब आप यहाँ पर 4 साल का गैप बना पाएंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज जो सेकंड लाइन थी, डी इज 10 ईयर्स ओल्डर देन द वन हु इज 4 ईयर्स यंगर देन जी। अब अगर आप देखें 4 ईयर्स यंगर देन जी कौन आ सकता है, ई तो आ सकता है, बिकॉज 51 और 47 में 4 का गैप है, तो यहाँ पर जी आ सकता है, ताकि इनके बीच में 4 का गैप आ जाए और हमारी सारी कंडीशन अब सेटिस्फाई होगी। 2 लोग बचे, सी और ए, और सी ऊपर आएगा ए से, यानी कि सी आ गया यहाँ पर, ए आ गया यहाँ पर। तो ये हमारी पजल पूरी सॉल्व हो चुकी है। बताना क्या है, हु इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल, सीधी सी बात है, एफ इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल, सो ऑप्शन 3 विच इज एफ, दिस विल बी करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।